गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है आपके चैनल एजुकेशन आसान है। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अभी आपको कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। ये पेज नंबर 31 है। एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नेम है वॉल नंबर्स। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें कुछ ही स्टेटमेंट दे रखे हैं। इसमें से इन्होंने पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। हमें पहले उन स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर उसको बताना है समझ के कि ये ट्रू है फॉल्स है। देखो एग्जाम्पल, जैसे 0 फर्स्ट है इसका, है ना। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब इन्होंने दिया है कि जो 0 है वो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। देखो हम ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ए पार्ट। इन्होंने बोला है कि 0 जो है, पहले हम इसको समझते हैं। बोला इन्होंने 0 जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। क्या बोला इन्होंने? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हम कैसे पता लगाएंगे ये फॉल्स है या ट्रू है। देखो अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। बताओ नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर देखो ऐसे, ये तो होते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे। अब इसमें 0 कहाँ है? 0 तो इसमें है ही नहीं। तो 0 स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है। एक तो ये नेचुरल नंबर ही नहीं है और स्मॉलेस्ट तो है ही नहीं जब नेचुरल नंबर ही नहीं है। तो दिस इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स। की मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हुआ। अब सेकंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट इन्होंने दिया है 0 इज द स्मॉलेस्ट, नहीं बी पार्ट है 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 339, ठीक है। चलो इसको चेक करते हैं। 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ द 400। क्या है 400? प्रेडिसेसर ऑफ किसका दे रखा है? प्रेडिसेसर ऑफ 339। देखो चेक करते हैं पहले इनका स्टेटमेंट सही है गलत है, फिर हम अपना आंसर देंगे। अब हमें पता है कि प्रेडिसेसर किसे कहते हैं? प्रेडिसेसर का मतलब होता है -1। ओके, क्या होता है प्रेडिसेसर का मतलब? बिफोर, आफ्टर नहीं होता। प्रेडिसेसर का मतलब होता है बिफोर। जैसे हमें किसी नंबर का निकालना है, 3 का हमें प्रेडिसेसर निकालना है तो क्या करेंगे? 3 - 1 2, ठीक है। 2 का निकालना है तो 2 - 1 5। 25 का निकालना है तो क्या करेंगे? -1 24। अब 399 का निकालना है तो क्या करेंगे? 399 - 1 तो क्या आया? 398। और इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि 400 है, तो दिस इज फॉल्स ना। आंसर सही ये है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम क्या कहेंगे? दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। आ रहा है बच्चों समझ में, है ना? बहुत इजी है अगर हम इसको समझ के करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो इसका सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट क्या है हमारा? ये रहा, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स। इन्होंने बोला है कि 0 क्या है? 0 इज द, एक मिनट, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स। अब आपको पता है होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 एज इट इज चलते रहते हैं, ठीक है। अब देखो हमें से पता चल रहा है कि 0 क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है और ये सब होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? दिस इज आंसर ट्रू। इन्होंने बोला है ना कि आंसर ट्रू फॉल्स में देना है, तो ये आंसर ट्रू हो गया। अब हम डी पार्ट करते हैं इसका। डी पार्ट क्या है हमारा? 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। क्या दिया है इन्होंने कि जो 600 है वो क्या है? सक्सेसर है
किसका? 599 का। ठीक है, अब हमें पता है कि ससुर का मतलब क्या होता है? आफ्टर, मतलब +1। ससुर का मतलब होता है आफ्टर और +1, पता है ना? तो 500 का हम ससुर निकालते हैं, क्या होता है? 500 + 1 = 600। देखो आया ना 600, तो क्या हुआ? ये स्टेटमेंट हमारी सही है। तो हम क्या बोलेंगे? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट ई पार्ट है हमारा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, ई में दिया है इन्होंने कि ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर्स है। बताओ ये ट्रू है फॉल्स है? इन्होंने बोला है कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ऐसे बोला इन्होंने कि सब नेचुरल नंबर होल नंबर है। अब इसका स्टेटमेंट गलत है सही है? अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर हुए। ये हुए हमारे नेचुरल नंबर और ये हुए हमारे होल नंबर। ठीक है, अब देखो आप इसमें सब नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, चेक करो है। देखो क्योंकि ये इसमें 1 से स्टार्ट है और सारे नंबर जो नेचुरल नंबर में आ रहे हैं वही होल नंबर में आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। दिस स्टेटमेंट ट्रू। देखो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ और 1 से ही यहाँ पे सारे नंबर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 0 एक एक्स्ट्रा होता है। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा एफ में क्या दिया है? देखो चेक करते हैं। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अब इन्होंने इसका उल्टा दे दिया कि ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। चलो अब इसका निकालते हैं हम। ऑल होल नंबर्स, अब इसने इन्होंने इसका उल्टा दे दिया। ऑल होल नंबर्स इज नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो कैसे करेंगे इसको? देखो बच्चों, अब हमें पता है कि होल नंबर्स किसे कहते हैं? होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एज इट इज। और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे। तो इन्होंने बोला है कि जो सभी होल नंबर है वो सब नेचुरल नंबर है। देखो सब कैसे हो जाएंगे? इसमें 0 तो आ ही नहीं रहा, तो होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। सब होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा जी पार्ट हम इसमें लेते हैं। द प्रेडिसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। क्या दिया इन्होंने क्वेश्चन में? द प्रेडिसर ऑफ 2 डिजिट नंबर, इन्होंने बोला है कि द प्रेडिसर ऑफ 2 डिजिट नंबर, हाँ 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर, is never a single digit number। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि किसी भी 2 डिजिट का प्रोड्यूसर, देखो क्वेश्चन समझो आराम से। इन्होंने बोला है कि कोई भी 2 डिजिट लो, उसका अगर हम प्रोड्यूसर निकालते हैं वो कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं होता। अब आपको पता है प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? बिफोर, है ना? प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? बिफोर मतलब -1। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि अगर हम किसी भी नंबर का निकालें, जैसे हमने अगर 25 का निकाला, देखो मान चलो 24 का निकाला -1, तो क्या हुआ? 2 3। ठीक है, अब 2 डिजिट का 2 डिजिट आया। इन्होंने बोला है कि 2 डिजिट नंबर का कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं होगा। ऐसा है कोई नंबर? बताओ। देखो अगर हम 11 का निकालें तो क्या आएगा? 10, और 10 का निकालें तो क्या आएगा? 1। तो हमारा आ गया आंसर।
कि नहीं, टू डिजिट का प्रोड्यूसर एक सिंगल डिजिट नंबर भी हो सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दिस इज का आंसर, इसका हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जी के बाद एच आता है पार्ट। एच पार्ट में क्या दिया इन्होंने, इन्होंने लिखा है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स। ठीक है, देखो चेक करते हैं। इन्होंने बोला है कि 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर्स है। अब हमें पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो इन्होंने बोला है कि जो 1 है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, पर हमें क्या पता चल रहा है कि 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर है। हमने अभी ऊपर भी करा है कि 0 होल वो है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सही क्या है कि 0 सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है। नेक्स्ट एच के बाद आई। ओके, आई हमारा क्या है, चेक करते हैं। आई में दिया है कि द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर। अब इन्होंने बोला है कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, देखो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, ट्रू फॉल्स के, और उसमें नंबर भी आप बहुत सारे ले सकते हो अगर आप आंसर आपको मतलब चैप्टर आपने सही से समझ रखा है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज इसे मिस ना करें। उन्होंने बोला कि नेचुरल नंबर 1, क्या बोला था, नेचुरल नंबर 1 का कोई भी प्रोड्यूसर नहीं होता। वन हैज नो प्रोड्यूसर। अब चेक करते हैं। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमें पता है कि नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, हमें पता ही है कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमें पता है कि प्रेडिसर का मतलब क्या होता है, बिफोर। पहले ये पता कर लें। अब बिफोर का मतलब होता है -1, तो 1 से नीचे -1 कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है ना, तो दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आई के बाद कौन सा आया हमारा नंबर, जे। कितने पार्ट है इसमें, चेक करते हैं। चलो आई जे 3 रह गए। द होल नंबर 1 हैज नो प्रोड्यूसर। अब इन्होंने बोला है कि जो होल नंबर 1 है वो होल नंबर 1 हैज नो प्रोड्यूसर। ठीक है, अब देखो ये स्टेटमेंट सही है गलत है, ठीक है। हमें पता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब 1 का प्रोड्यूसर है, हाँ है। प्रोड्यूसर का मतलब होता है बिफोर मतलब -1, ठीक है। अब अगर 1 में -1 करें तो क्या आएगा, 1 में -1 करें तो 0 आएगा, तो इसका मतलब इसका प्रोड्यूसर है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट गलत दी है। 1 का प्रोड्यूसर होता है। अब हमारा के पार्ट करते हैं बच्चों। इसका के में दिया है द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। इन्होंने बोला है कि जो 13 नंबर है, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। चलो चेक करते हैं इनका स्टेटमेंट। इन्होंने आंसर सही, इन्होंने स्टेटमेंट सही लिखा है। अब होल नंबर लिखते हैं हम 11, 12, 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1, 2, 3, ऐसे करके 11, 12, 13, 14। अब देखो इन्होंने बोला है कि जो 13 है वो 11, 12 के बिटवीन आता है। अब 11, 12 के बिटवीन तो कुछ भी नहीं है, ये तो 12 के बाद में है, ये 12 का सक्सेसर है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दिस आंसर इज दिस रॉन्ग। तो क्या लिखेंगे हम, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट कि 13 इनके दोनों के बीच में नहीं आता। ये होल नंबर 13 11 12 के बीच में नहीं आता। 11 के बाद डायरेक्ट 12 आता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका लास्ट एल। एल के बाद एम भी है क्या,
हाँ, 2 रह गए। द होल नंबर 0 हैज नो प्रोड्यूसर। अब इन्होंने बोला है कि होल नंबर 0 का कोई प्रोड्यूसर नहीं होता, नो प्रोड्यूसर। चलो चेक करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 चलता रहेगा। अब हमें पता है कि 0 के बाद कोई नंबर है, प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, बिफोर मतलब -1। ठीक है, अब हमें पता है 0 के बाद कुछ है, -1 कुछ नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका आंसर क्या है, ट्रू। ठीक है बच्चों जी। एल के बाद क्या आया हमारा, एम। लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ठीक है, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। इन्होंने बोला कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट होता है। देखो चेक करते हैं इसको, द सक्सेसर of 2 digit number is always 2 digit number। ठीक है, अब देखो चेक करते हैं। अब इस सक्सेसर का मतलब हमें पता है क्या होता है, सक्सेसर का मतलब होता है आफ्टर, मतलब बाद का नंबर, +1 करना है हर एक नंबर में। जैसे 3 का सक्सेसर क्या हुआ, 4। ठीक है, 4 का 5 है, तो इन्होंने बोला 2 का। चलो 2 का चेक करते हैं। 39 का क्या हुआ, 40। अरे ये तो 2 डिजिट हो गया। अब इन्होंने बोला है कि इसका नहीं होना चाहिए, 95 लेते हैं। चलो 95 का क्या हुआ, 96 हो गया। कौन सा नंबर है हमारा, 99 में हमने +1 किया तो क्या आया हमारा, 100। अब इन्होंने बोला है कि द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर। ऐसा नहीं होता कि हर 2 डिजिट नंबर का हमेशा 2 डिजिट हो। हमारा क्या आया है, 3 डिजिट नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है कि द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर, ये रॉन्ग है। हमारा आंसर देखो ये आया ना, तो दिस इज फॉल्स। हम क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज कराऊंगी। ओके, और आप इनको प्लीज रिवाइज करना। ओके, मिलते हैं बाद में, बाय।